वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमारा जीवन है। हालेलुया हालेलुया। हमें जीवन को आगे बढ़ना है। सारे लोगों को जीवन को आगे बढ़ना है कि मृत्यु की ओर आगे बढ़ना है? जीवन को आगे बढ़ना है तो प्रभु के वचन की सुनिएगा। हालेलुया हालेलुया। अब देखो प्रभु यीशु हमसे अब क्या कहने जा रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की वचन की सुनते हैं मगर पालन नहीं करते हैं। वचन को बार बार सुनना है। बार बार जितने सुनते जाएंगे वो हमेशा वचन चमकता रहता है। हालेलुया। वचन सुनते जाएंगे नया होते जाएंगे। वचन सुनते जाएंगे आप एकदम नया हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। जितने ही प्रभु का वचन सुनेंगे आप एकदम चमकते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जीवन की ज्योति है, वो आपको चमका देगा। हालेलुया। वचन सुनेंगे उसका पालन करेंगे चमकते रहेंगे। हालेलुया। वचन सुनेंगे और उसका पालन करेंगे चमकते रहेंगे। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:14 में हम पढ़ते हैं। देखो प्रभु यीशु में क्या कहते हैं हमसे। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। देख लो, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देगा। हालेलुया। मगर हम सब एक दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं ना। एक दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, है ना? नहीं, हिम्मत नहीं है। हालेलुया। एक दूसरों को क्षमा हम नहीं कर पाते हैं। तो आज जो लोग क्षमा नहीं किया है आज क्षमा करना है। हालेलुया। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। ये वचन किस सारे लोगों के लिए है? सभी धर्म गुरुओं के लिए है, फादर पुरोहित गण लोगों के लिए है, सभी हमारे राजनेताओं के लिए है, सभी हमारे भाई बहनों के लिए, सारे लोगों के लिए। हालेलुया। ये वचन एक लोगों के लिए नहीं है, सभी धर्म शिक्षकों के लिए है, धर्म प्रचारकों के लिए है, सभी धर्म गुरुओं के लिए है, सभी फादर गण पुरोहितों के लिए है, सभी हमारे देश के नेताओं के लिए है, सारे लोगों के लिए है। क्या है? यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे। हालेलुया। वचन में लिखा है यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया। फिर से सुनना, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। यदि तुम दूसरों के अपराध को क्षमा कर दोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। हालेलुया हालेलुया। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। जब हम एक दूसरों को क्षमा करेगा तो हमारा स्वर्गीय पिता भी मेरे अपराध को क्षमा करेगा। यदि हम एक दूसरों को क्षमा नहीं करूंगा तो मेरा भी क्षमा नहीं होगा। हालेलुया। जब हम एक दूसरों को नहीं देवेगा तो दूसरा हमें नहीं दे पाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो हमें एक दूसरों को
क्षमा करना है। आज हमें एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। तब हमारा स्वर्गीय पिता मेरे अपराधों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। आप बहुत सी पूजा करते जाओ, त्याग करो, तपस्या करो, त्याग करो, तपस्या करो, यज्ञ चढ़ाओ, पूजा करो, सब कुछ कर लो, मगर आपका क्षमा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। आपका क्षमा नहीं हो पाएगा। पूजा करने से क्षमा नहीं होगा। देख लो, त्याग करो और तपस्या करो। हालेलुया। त्यागो। हालेलुया। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, जिन लोगों के प्रति हमने क्रोध गुस्सा बना के रखा है, आज ही एक गुस्सा क्रोध को हटाकर उन्हें क्षमा करना है। हालेलुया। जब उन्हें हम क्षमा करेंगे तो अपने स्वर्गीय पिता से हम जो कुछ मांगेंगे, हमारा स्वर्गीय पिता हमारा क्षमा करेगा। कहेंगे, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि मैं पापी हूँ प्रभु। तो प्रभु ने क्या कहेगा? क्या कहेगा? यदि तुम दूसरों को क्षमा किया है तो मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करूँगा। यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं किया है, तुम्हारा क्षमा नहीं होगा। हालेलुया। जब तक क्षमा नहीं होगा तब तक आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। जब तक हमारा ये अपराध क्षमा नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। याद रखना, उसी पर रुक जाऊंगा, बाहर रह जाऊंगा, अंदर नहीं जा पाऊंगा। अंदर जाने के लिए क्या है? जब तक पश्चाताप नहीं करेगा, एक दूसरों को माफ नहीं करेगा, तब तक मैं अंदर आ नहीं पाऊंगा। जब तक प्रभु हमारे अपराध की क्षमा नहीं करेगा तब तक मैं ईश्वर के राज्य में नहीं आ सकते। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य हम पढ़ते हैं 2 से 4 तक। हालेलुया। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। यदि तुम अपने पड़ोसी के अपराध क्षमा करोगे, देख लो, और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए एक दूसरों को क्षमा करना सीखना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें एक दूसरों को क्षमा करने के लिए सिखाता है। हालेलुया। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है, एक दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है, एक दूसरों पर क्रोध बना कर रखे। हालेलुया। मैं कई साल से एक व्यक्ति पर मैं क्रोध बना के रखा हूँ। मैं कई साल से एक व्यक्ति पर मैं क्रोध बनाया हूँ। कई सालों पर वो मैं व्यक्ति से क्रोध बनाकर अभी तक पड़े हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, याद रखो। हालेलुया। अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? यदि हम एक दूसरों पर क्रोध बनाकर हम बैठे हैं, हम प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकते हैं? यदि हम दूसरों पर क्रोध बना करके हम आकर प्रभु से क्षमा मांगे तो प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर देगा। प्रभु साफ बोलेगा, जब तुम एक दूसरों के अपराध को क्षमा नहीं किया है, मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करूंगा। हालेलुया। जब तक प्रभु मेरे अपराध को क्षमा नहीं करेगा तब तक मैं पाप में पड़ा रहूंगा, रोग में, बीमारी में मैं पड़ा रहूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अर्धांग रोगी से कहा, जाओ तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, अपनी खाट उठाओ, चले जाओ। हालेलुया। 38 साल के अर्धांग रोगी से यीशु ने कहा, बेटा तुम्हारा ये अपराध क्षमा हो गया है और अपनी चारपाई उठाओ, चले जाओ। हालेलुया।
जब तक तुम्हारा यह अपराध क्षमा नहीं होगा तब तक तुम्हारे रोगों का इलाज नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह पहले अपराध क्षमा करता है, इसके बाद में रोग चंगा करता है। हालेलुया। 38 साल के रोगियों को प्रभु ने कहा तुम्हारा यह अपराध क्षमा हो गया, अपनी बिस्तर उठाओ चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है तुम एक दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? एक दूसरों को क्षमा करने के बारे में। आज दुनिया में कोई क्षमा करने के तैयार नहीं है, इस संसार में एक दूसरों को कोई क्षमा करने के तैयार नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुँह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर टांग देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। माफ कर दिया कि नहीं? माफ कर दिया। प्रभु यीशु मसीह माफ कर दिया, मगर मैं सब माफ नहीं कर पाता हूँ। हालेलुया। तो एक दूसरों को क्रोध बना करके हमें नहीं रहना, एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अर्धांग रोगियों से कहा, बेटा तुम्हारा अपराध क्षमा हो गया है, तुम बिस्तर उठाकर चले जाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने फिर प्रभु यीशु मसीह मारने वाले, घसीटने वाले, दाढ़ी नोचने वालों को, मुँह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को यीशु ने कहा, ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। माफ कर दिया। हम लोग अभी तक एक दूसरों को क्षमा नहीं कर पाया है ना, हमें एक दूसरों को माफ करना है। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय में पढ़ना है, हम पढ़ते हैं 51 वाक हम पढ़ेंगे 18 से 19 तक। स्तोत्रकार कहता है तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। प्रभु हमारा ईश्वर हमारा बलिदान से प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता है। हालेलुया। यदि हम बलिदान चढ़ाते हैं, बकरे की बलिदान चढ़ाते हैं, मुर्गी की बलिदान चढ़ाते हैं, भेड़े की बलिदान चढ़ाते हैं, ऊंट की बलिदान चढ़ाते हैं, जानवरों की बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया। चढ़ाया जाता है कि नहीं? जब हम बलिदान चढ़ाते हैं, याद रखना, जब हम बलिदान चढ़ाते हैं, हालेलुया, जब हम बलिदान चढ़ाते हैं, वचन में लिखा है यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता है। हम होम बलिदान कितने आकर चढ़ाएंगे, प्रभु मेरा स्वीकार नहीं करेगा और अस्वीकार कर देगा। हालेलुया। वचन में लिखा है यदि हम होम चढ़ाते हैं, हम खसी मेमने की बलिदान चढ़ाते हैं, बकरा की बलिदान करते हैं, मुर्गी की बलिदान करते हैं कि हमारा प्रभु परमेश्वर हमारा बड़े पसंद रहेगा। हालेलुया। कभी मत सोचिए प्रभु हमारे बड़े मिठाई चढ़ाने से, बड़े रुपया चढ़ाने से, बड़े पैसा चढ़ाने से, फल फूल चढ़ाने से, देख लो हमारे खसी के बलिदान से, देख लो हमारे होम की कुंटल भर होम की घी के होम्स कराएं हम, वो प्रसन्न नहीं रहेगा। देखो प्रसन्न क्या चीज से होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता है। हालेलुया। मेरा ही पश्चाताप, मेरा ही
वचन में लिखा है, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। हालेलुया। मेरा ही पश्चाताप, मेरा ही बलिदान होगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। हालेलुया। मेरा पश्चाताप ही बलिदान है। हालेलुया। आपके खसी बकरा भेड़ा होम की जरूरत नहीं है। मैं हृदय से पश्चाताप करूंगा, वो बलिदान से ज्यादा है। हालेलुया। बलिदान कुछ भी नहीं है। मैं हृदय से पश्चाताप करूंगा। प्रभु मुझ पापी पर, प्रभु मुझ पापी पर, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूँ प्रभु। मैं मन क्रम वचन से प्रभु मैं अपना कर्तव्य नहीं पूरा किया प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु। हालेलुया। मैं तेरे योग्य नहीं हूँ प्रभु, मैं तेरा पुत्र कहलाने लायक नहीं हूँ प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु। हालेलुया। 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 मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता। हालेलुया। पश्चातापी और मन के दीनहीन लोगों का तिरस्कार नहीं करता है। हालेलुया। तुम पश्चाताप करो और मन के दीनहीन बन जाओ। हालेलुया। देख लो, तुम्हारा ही पश्चाताप मेरा ही बलिदान होगा। हालेलुया। जब तुम पश्चाताप करते हो दिल से कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूँ, मैं मन क्रम वचन से अपना कर्तव्य नहीं पूरा किया प्रभु, मैंने बार बार पाप किया प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु। हालेलुया। तो प्रभु कहेगा, क्या कहेगा? दंड देगा? दंड दे सकता है? दंड नहीं देगा, तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा और तुम्हारे रोगों को चंगा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें एक दूसरों को क्षमा करना है कि नहीं? हमें एक दूसरों को पूरे दिल से माफ कर देना है, क्षमा कर देना है। हालेलुया। एफेसियों के नाम अध्याय 4 वाक्य हम पढ़ते हैं 26 में, संत पौलुस में फिर बताने जा रहे हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, यदि आप क्रोध हो जाएं, यदि आप क्रोध हो जाएं, देख लो गुस्सा बरता है ना, खूब गुस्सा बरता है, बड़ी गुस्सा लगता है ना। वचन में लिखा है, उस व्यक्ति पर गुस्सा बरता है, उस व्यक्ति पर गुस्सा बरता है, उस पर गुस्सा बरता है, गुस्सा बहुत लगता है। हालेलुया। गुस्सा करना किसका काम है? वचन में लिखा है, यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करे। हालेलुया। यदि वचन में लिखा है, यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करे। हालेलुया। हालेलुया। सूरज डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे। हालेलुया। सूरज के डूबने से पहले अपने जीवन से क्रोध हटा दीजिए। हालेलुया। सूरज के डूबने से पहले अपने क्रोध को हटाइएगा। हालेलुया। किसी के प्रति यदि क्रोध है, गुस्सा है, याद रख लो, तो सूरज डूबने से पहले वो क्रोध को अपने जीवन से हटा दीजिए, निकाल दीजिए। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, यदि आप क्रोध, हालेलुया, यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करे, सूरज डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दो, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हालेलुया। अगर 2 दिन रुक गया तम, आज रात रुक गया तम नुकसान करेगा। आज रात के क्रोध, मैंने क्रोध सारा दिन क्रोध बना के रहा, सारा रात क्रोध बना के रहा ऊपर पर, रात दिन क्रोध बना के रहा, 10 दिन तक क्रोध बना के रहा, नुकसान करेगा ना? वो क्रोध बताओ किसका नुकसान करने जाएगा? वो क्रोध किसके पर आएगा? मेरा ही।
मेरा नष्ट करेगा ना, याद रखिएगा। हालेलुया। यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करे। हालेलुया। यदि क्रोध आ भी गया तो सूरज डूबने तक अपना क्रोध कायम न रहने दो। सूरज डूबने से पहले जल्दी वो क्रोध की निकालो। सूरज डूबने से पहले वो क्रोध की निकालो। जिनके प्रति क्रोध बनाकर बैठा है जाकर मिलो उससे। हालेलुया। क्रोध बनाकर मत रहिएगा, क्रोध बनाकर मत रहिए, क्रोध को निकाल कर फेंक दो। हालेलुया। वचन में लिखा है कायम न रहने दे, शैतान को अवसर देना नहीं चाहिए। हालेलुया। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। क्रोध रात रुक गया तो शैतान के अवसर मिल गया। हालेलुया। क्रोध करना किसका काम है? क्रोध करना किसका काम है? तो हमें ये काम करना है, एक दूसरों के प्रति क्रोध बना के रहना है। उसे हमसे बोल चाल ना बा, हम ओकरे देखे ना चाहत पाई होता ना, एक बात हमसे पसंद नहीं है, ओकरे प्रति क्रोध बनाकर अभी तक है। मेरे भाई मेरे बहनों, क्रोध गुस्सा को अपने जीवन से निकाल दीजिए, क्योंकि शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हालेलुया। एक दूसरों को क्षमा करना सीखो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुँह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर टांग देने वाले व्यक्तियों को और भाला मार देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से ही कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, हमारा प्रभु यीशु माफ कर दिया है, हमें भी एक दूसरों को क्षमा करके यीशु के समान बन जाना है, क्योंकि हम सब यीशु का वचन सुनते हैं। हालेलुया। हम उसका पालन करेंगे। हम यीशु का वचन सुनते हैं और हम उसका पालन करेंगे। तैयार हैं आप लोग? तैयार हो गया? तो एक दूसरों को माफ करना पड़ेगा। सारे लोगों को यीशु